So we did this identity sign of a plus b, which is sin a cos b cos a sin b, right? a माइनस बी में क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा. तो विल बी लाइक दिस, cos a sin b. Using this we also found sin 15, cos 75, all the stuff we did. cos a plus b में साइन रिवर्स हो जाता है, cos cos का टर्म इकट्ठा आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b. तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, cos cos sin sin टुगेदर. cos a minus b में you have cos a cos b एंड माइनस का प्लस हो गया sin a sin b. देन यू हैव tan a plus b. tan a plus b would be tan a plus tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b. याद करने का शॉर्टकट ये है कि a प्लस बी अगर ऊपर है, प्लस साइन में प्लस ऊपर आएगा, एंड नीचे नेगेटिव ऑपोजिट साइन आता है. tan a माइनस बी में इल बी tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस हो जाएगा. इन केस ऑफ कॉट a प्लस बी मैंने बताया था साइन उल्टा हो जाता है, वहां नेगेटिव साइन आएगा. एंड इट वाज कॉट a कॉट b पहले था ना, यही था, वाज दिस. और नीचे क्या था? कॉट b. पहले कॉट b लिखना है, फिर कॉट a लिखना है. एंड द अदर वन, द लास्ट वन, साइन रिवर्स कर दो. कॉट a माइनस बी में इल बी कॉट a cot b plus 1, and here you need to write cot b पहले minus cot a. These are 8 identities which you have to remember. बिल्कुल याद होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. असाइनमेंट लाए हो तुम ट्रिको वाला? क्वेश्चंस कहते हैं. On page 9, let's first answer the first part का C part. फर्स्ट क्वेश्चन का C part on the top है ना.
हम्म। हम्म। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेक बी क्वाड्रेंट है तुम्हारा, सेकंड। तो यू कैन मेक ए ट्राइंगल लाइक दिस, सेकंड क्वाड्रेंट बना लो ऐसे, ठीक है। ये बी हो गया। सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव हो नहीं सकता, बेस नेगेटिव होगा, वैसे भी इस साइड में है। अब ये ऊपर की तरफ है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो तुम। ठीक है, √21। हाँ। हम्म। ये लिखो यहाँ पे, हाँ, क्वाड्रेंट के हिसाब से। कैमरा ऑन करो, दिव्या, अथर्व, जस। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट कर रहे हैं, पेज 9 पे जो है। इसमें एक कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट लाइक दिस। और हमें क्या गिवन है? tan ए दे रखा है, क्या दे रखा है? tan A 2 दे रखा है ना, तो tan 2/1 हो जाएगा। tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, दैट इज पॉजिटिव परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये -2, ये भी -1 होगा, है ना, बिकॉज दिस साइड, I know this is negative, this is also negative. And using Pythagoras will be √5. Hypotenuse is distance, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव लोगे। तो अब now you can find other angles, अदर टी रेशियो। साइन ए कितना होगा थर्ड में? नेगेटिव आएगा, वैसे देखो परपेंडिकुलर माइनस है बाय √5। कॉस ए विल बी ऑल्सो नेगेटिव। हाँ, सिर्फ tan पॉजिटिव, tan एंड कॉट। वैसे ही पता लग रहा है कि ये दो साइड नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। एंड देन यू कैन आंसर दिस। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? बी। सेक बी कितना दिया हुआ है? व्हाट इज सेक बी? -5/2, 3। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना लो। दिस इज बी, राइट ट्रायंगल। सेक होता है हाइपोटेन्यूज, तो पॉजिटिव होता है, बेस नेगेटिव हो जाएगा। एंड यू कैन फाइंड द, तो ये कितना आ रहा है? 4। ये 4 पॉजिटिव होगा। 21 कैसे आ रहा था तुम्हारा? सो यू कैन फाइंड ऑल द टी रेशियोज। साइन बी कितना हो गया? साइन बी वुड बी 4/5। अगर तुम इस तरह से ट्रायंगल बना के नहीं करना तो आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए। tan 2 दे रखा है तो सेक आ जाएगा, सेक से कॉस आएगा, कॉस से तुम साइन निकाल सकते हो। वैसे इजी इस तरह से हो जाता है। साइन बी इज 4/5, कॉस भी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/5। tan बी वुड बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो -4/3 हो जाएगा। नाउ यू हैव आइडेंटिटीज एंड देन यू गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है अर्थ, अथर्व? अगर तुम्हें एंगल नहीं बनाना है तो यू कैन यूज आइडेंटिटीज ऑल्सो। यस लाइक सर। अगर मुझे tan दे रखा है, आई कैन यूज tan² A + 1 = sec² A। sec A आ जाएगा, sec² आएगा तो cos आ जाएगा, sin आ जाएगा। वो भी कर सकते हो। ओके सर।
तो दैट इज द सेकंड मेथड, यूजिंग आइडेंटिटीज। और फिर आइडेंटिटीज से निकालने के बाद यू कैन डिसाइड पॉजिटिव नेगेटिव साइन बाय जस्ट हैविंग द डिसाइडिंग द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड में दे रखा है वो। हो गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। सर इसमें tan a प्लस बी का वैल्यू 2/11 आ रहा है। आंसर देखो पीछे, असाइनमेंट में आंसर देख। ओके। कितना, 2/, कर दो बोलो। 11, टू ठीक है, बाई 11 सर। ठीक है। नहीं मत करो, करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे ऑलरेडी। हमने कर लिया रिवाइज पुराना, समझ में आ रहा है, कर लिए क्वेश्चंस। तो और ठीक वो है। पेज 9 वाले क्वेश्चंस करना है ना सारे। हाँ क्या? पेज 9 वाले क्वेश्चंस करने हैं ना। हाँ, पेज 9 का क्वेश्चन 1 करना था। उसके बाद कर लिए 1 के सारे पार्ट, 4 पार्ट है ना। सेकंड क्वेश्चन भी करो, थर्ड भी करो। सेकंड थर्ड भी पूरा करना है। हम्म। दिखाना तुम्हारे नेल्स, बहुत खतरनाक है तो। और tan a माइनस बी कितना आ रहा है? माइनस। सर -2 आ रहा है। ओके। जैस हो गया तुम्हारा? नहीं, मैंने वो अभी सेकंड शुरू कर दिया क्योंकि चल, पहला आपने ठीक कर है, दिया। चलो ठीक है। सेकंड आ गया तुम्हारा, सेकंड पार्ट, साइन tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। हम्म। किस वाले में? तो एच और √5 आ ही रहा है, हाइपोटेन्यूज पहले वाले में tan a में। हम्म। कॉमा कॉमा कॉमा, साइन a प्लस बी। tan a प्लस बी में सिर्फ साइन डिफरेंट हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। tan a माइनस बी में इल बी tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। सो 2 माइनस -4/3 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये प्लस हो गया। माइनस -2, साइन a प्लस भी हो गया। कर दो, आओ।
tan बी। बी तो थर्ड क्वाड्रेंट था ना, सेकंड में था। हाँ, -4/3 होगा। हाँ, गलत हो गया ना। ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये फ्री के मार्क्स वाले। ऐसे गलतियां करके आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, परफेक्ट। सेकंड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट क्या था इसका, कॉस ए प्लस प्लस बी। आओ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड थर्ड, थर्ड के सारे पार्ट करने हैं। हाँ, सेकंड कर लो पहले, और फिर थर्ड के सारे पार्ट, ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सेकंड पार्ट में क्या? कॉस सिक्स, सेकंड के सेकंड पार्ट में कॉस 165 आ रहा है उसको। पीछे क्या दे रखा है? हो सकता है मिस प्रिंट हो। वो -√3+1 समथिंग समथिंग लिखा है। कितना आ रहा है? आंसर में आ रहा है माइनस। नहीं नहीं, इसमें तुम्हें क्या है ना, मतलब कॉस की आइडेंटिटी लग रही है, साइन की आइडेंटिटी लग गई है। साइन है। हाँ हाँ। तो कॉस की लग रही है हाँ, कॉस। कॉस बी पार्ट कॉस ए प्लस बी है ना। यस। कौन सा? कौन सा वाला पार्ट, कॉस? तो फिर कॉस ए। 11π/12 बन जाता है। नहीं तो सेकंड का बी पार्ट में कॉस ए प्लस की, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो ना, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम कौन सी बात कर रही हो? कॉस ए माइनस बी। अच्छा, माइनस आ रहा है। हो सकता है मिस प्रिंट हो। हाँ, माइनस ही आ रहा है इसका भी। ठीक है। सेकंड थर्ड के ऑल पार्ट्स। तो मिसप्रिंट है फिर सेकंड पार्ट में। कौन सा वाला? तो ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड का, हाँ, उसके अंदर मिसप्रिंट है। उसमें या तो तुम वैल्यू, नहीं कोई मिसप्रिंट कहाँ है, उसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही कॉस की। तो लग रही है फिर वो 11π/12 आ रहा है। हाँ तो ये बन जाएगा cos 2π/3 प्लस π/4 हो गया ना ये। cos 2π/3, cos ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगे ना ये वाली। यस लगा ली सर। तो ये होगा फिर 2π/3 प्लस π/4 है ना। तो ये cos 120 + 45। 120 + 45 कितना होता है? 165 हो गया। अब cos 165 कैसे फाइंड करोगे तुम? cos 165 इज 180 माइनस 15, राइट। सेकेंड क्वाड है ये, सेकेंड क्वाड में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा cos 15। अब cos 15 तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, मैं करा चुका हूँ। cos 15 कितना था, याद आ रहा है? cos 15 किया था हमने। नहीं याद आ रहा तो cos 15 को लिखो cos 60 - 45 और आइडेंटिटी यूज कर लो। एंड इफ यू रिमेंबर दिस देन गुड इनफ। cos 15 होता था पहले √3 + 1/2 √2। सेकंड का सेकंड पार्ट की बात हो रही है। सेकंड के सेकंड पार्ट में यू हैव, यू कैन यूज आइडेंटिटी। अदरवाइज अगर तुम्हें आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, तुम इंडिविजुअल वैल्यूज भी डाल सकते हो। सेकंड का सेकंड पार्ट, cos 2π/3, cos 45 माइनस sin 2π/3 एंड sin 45, यही है ना। 2π/3 कितना होता है, 120 डिग्री। cos 45 सबको मालूम है, π/4 ना, 1/√2 होता है। sin 120 एंड sin 45 1/√2 होता है। 1/√2 कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। cos 120 को क्या लिखोगे, 180 - 60।
साइन 120 को साइन 180 माइनस 60। अब वापस वो रूल लगा लो। सेकंड क्वाड कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस 60 हो गया ये। सेकंड क्वाड साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो साइन 60 आ जाएगा। माइनस साइन बाहर ले लो। कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2। सो विच एवर वे यू वांट टू आंसर दिस यू कैन डू इट। वहीं पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो भी कर सकते हो। आइडेंटिटी लगा के एंड में वापस कन्वर्ट करना है वो कर सकते हो। कॉस 15 या तो याद होना चाहिए, अदरवाइज कॉस 60 -45 करके आइडेंटिटी वापस लगा लो। कॉस ए माइनस बी करके माइनस साइन भी तो था बाहर शायद। माइनस आएगा ना। 165 सेकंड क्वाड्रेंट है। तो देखो याद करने का कितना फायदा होता है। जिसको अगर याद है वो तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं है उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। मैं तो वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, अदरवाइज कॉस 15 को लिखो कॉस 60 -45 और आइडेंटिटी यूज करो। माइनस साइन बाहर रखो। कॉस कॉस 60 -45 करोगे ना। कॉस ऑफ 60 -45 एंड देन यूज आइडेंटिटी ऑफ कॉस ए माइनस बी। माइनस साइन था ना या तो। माइनस तो आएगा बिकॉज 165 सेकंड क्वाड है। सेकंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 15। क्या हुआ। कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करो ना वापस से। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका। हाँ तो कॉस 60 साइन 60 सबको मालूम है। क्या। या तो फिर याद करो। तो माइनस तो बाहर रखो ना साइन। माइनस क्यों यूज करो तुम। माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा ना, ये रहा माइनस साइन बाहर। सी द मोमेंट यू रीच यहाँ तक तो पहुंच गए थे ना तुम। कॉस 15 अगर याद नहीं है तो लिखो, लिखा मैंने 60 -45। अब यूजिंग कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी। कॉस 60 कॉस 45 माइनस का हो जाएगा प्लस साइन 60 साइन 45 राइट। कॉस 60 1/2 कॉस 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। क्या प्रॉब्लम है इसमें। एलसीएम इज 2√2 1 + √3। करने से पहले हो गया।
अब थर्ड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट तो हो गया था ना। ए पार्ट तो क्या बन गया था, sin 60 या cos 60? sin 60 √3/2। थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं हमें। अथर्व कौन सा कर रहे हो तुम? सर थर्ड वाला स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, जस। तो मैं उस पे हूँ, वो जो सी पार्ट है tan 45 पे 6/tan 45। ठीक है, उसमें tan A माइनस भी tan A प्लस भी कैंडिडेट यूज करो। यस सर, हो गया। तो इस साइड में यहाँ पे लिख सकती हो चाहो तो, सिंस cos 90 - थीटा इज sin थीटा, cos 90 - थीटा इज sin थीटा। अब इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, पूरे को, ये पूरा जो एंगल है ना ये वाला, ये ए हो गया, ये बी हो गया। लेट दिस इज ए, दिस इज बी। कॉस ए तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बन जाएगा ये, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो थर्ड क्वेश्चन का अगर तुम फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इट इज बेसिकली सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। एलएचएस से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अब वापस वो वैल्यू डाल दो ए बी की। हम्म तो एलएचएस फर्स्ट पार्ट का है साइन ऑफ n+1 थीटा, साइन ऑफ n+2 थीटा प्लस कॉस n+1 थीटा कॉस n+2 थीटा। एंगल्स जो हमारे आइडेंटिकल एंगल्स आ रहे हैं, तो जो पहला वाला एंगल है उसको ए ले लेते हैं। लेट n+1 थीटा इक्वल टू ए, n+2 थीटा इक्वल्स टू बी। तो एलएचएस क्या बन जाएगा अब, साइन ए कॉस बी, नहीं साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। किसकी आइडेंटिटी है ये, कॉस ए माइनस बी की। अब ए बी को वापस रिप्लेस कर दो। ए कितना है, n+1 थीटा n+2 थीटा, n थीटा प्लस थीटा माइनस n थीटा -2 थीटा। क्या बच गया, कॉस ऑफ -थीटा, विच इज, ओहो मैं, हाँ तो ठीक, क्या प्रूव क्या करना, ये था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टैन है इधर, उधर साइन कॉस है, या तो कॉस साइन को तुम टैन में कन्वर्ट करो, या आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हो, टैन को साइन बाई कॉस लिख के भी सोच हो जाएगा। 12 और 57 में क्या रिलेशन हो सकता है, सोचो। हाँ, ये पहले ये आएगा तुम्हारा। हाँ, ए प्लस, हाँ तो कॉस 90 - थीटा कितना होता है, तो वो फिर ये आ जाएगा। हाँ तो 45 + 12 से कर लो उसको, तो आरएचएस से इजी है वैसे उसको करना। तो उसको लिखो इसको ए ले, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, आइडेंटिटी बन जाएगी। हम्म हाँ, इसमें तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे ये। हाँ हाँ, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। या तो जो तुम्हें दे रखा है ना, a + b = π/4,
उसका दोनों साइड का टैन लेके ओपन कर दो। तो ये तुम्हारा टैन का चला गया लेफ्ट साइड का। लेफ्ट में तो आइडेंटिटी लगाओगी, टैन खा गई तुम तो। अरे तो वो तो राइट साइड में वन हुआ ना। सिया कौन सा क्वेश्चन किया? हो गया। तुम बी पार्ट बोर्ड पे करो। आ गया है तो बाद में कर लेना। हाँ उसको, हाँ इरेज कर दो। हाँ अरे कहाँ से जीरो आ जाएगा? वन माइनस tan tan भी जीरो कैसे कर दोगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें ये लाना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आ गए, इधर क्या है? ये वन है ना। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, आ गया आंसर। क्या बोल रही हो तुम? हम्म। हो गया। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके प्लस हो जाएगा वो। 45 90 हो गया। माइनस साइन कॉमन ले लो। ये तुम्हारा पहला पार्ट आ गया देखो। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कुछ साइन ए प्लस भी हो गया। चाहो तो साइड में लिख दो एज कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जैस हो गया वो वाला पार्ट। सी, थर्ड सी पार्ट। यस सर, मैं ला जी पार्ट पे हूँ। ठीक है ओके। और अथर्व तुम? सर थर्ड का सेकंड वाले पार्ट पटको। क्यों, इसमें क्या है? 45 माइनस ए को एक्स ले लो, 45 माइनस बी को वाई ले लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई एक्स का, प्लस वन। हाँ एक्स प्लस वाई को वापस रिप्लेस कर दो। ओके सर। तो हो जाएगा 45 प्लस 45 90 माइनस साइन कॉमन ले लो। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वो साइन थीटा हो गया। साइड में लिख दो एज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके सर। आगे ठीक है, गुड। आर एच एस प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हमेशा देखो आंसर में दिया होता है। आइडेंटिटी यूज कर लो ऊपर नीचे, एल एच एस लिखो यहाँ पे। एल एच एस से स्टार्ट कर लो, आइडेंटिटी ऊपर यूज करो, tan a प्लस बी नीचे tan a माइनस बी। आ गया तुम्हारा वाला, आ गया अब। हाँ सी पार्ट कर लिया तुमने? बोर्ड पे करो। तो हटा दो। अच्छा हटा दो सारा। अरे ऐसे पाम से कर लो ना, एलवीजी करो अब।
और थर्ड थर्ड वाला हो गया। सर थर्ड वाले का मैं डी पार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सी पार्ट हो गया ना। हाँ जी सर। हाँ, डी पार्ट में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस को यू कैन राइट tan 57 को यू कैन राइट tan 45 plus 12, and then you can use identity tan a plus b. tan 45 1 होता है। tan 12 को लिखो sin 12 बाय cos 12, बिकॉज वही हमें आंसर चाहिए। tan 45 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो। तो जो एज पार्ट है वो करा दो एक बार। 1 मिनट बताता हूँ। कौन सा बोल रही हो? एज पार्ट। अच्छा, उसमें दोनों साइड का कॉट ले लो ना। जो तुमने एच से पहला वाला पार्ट किया था, उसमें दोनों साइड का tan ले लिया था। इसमें दोनों साइड का कॉट ले लो, आंसर आ जाएगा। सो मैंने वो उससे पहले वाले में ऐसे किया था कि tan a प्लस बी दिया हुआ था तो a को हाँ, पाई/4 माइनस बी बनाया था। हाँ, वो भी कर सकते हो, किस कई सारे मेथड हैं उसके। तुम ए प्लस बी को 45 दे रखा है ना, दोनों साइड का कॉट या दोनों साइड का tan ले लो। तो समझ नहीं इसमें आया। tan ले लो दोनों साइड का। ठीक है। तो या कॉट दूसरा की जगह तरीका है, tan लो। एक बी को रिप्लेस कर दो। देयर आर मेनी वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा पार्ट है ये? ई। एच पार्ट। tan वाला ई पार्ट है, कौन सा है? जी। जी पार्ट है। हम्म। इसमें क्या करते हैं, एंगल्स पे नजर डालो थोड़ा सा, कौन कौन से एंगल्स हैं? 30 + 15 कितना होता है? tan 45 कितना होता है? 1। लिखो 45 = 30 + 15। फिर दोनों साइड का tan ले लो। अच्छा मतलब tan a प्लस बी इक्वल टू हाँ, tan tan ए, पाई/4। दोनों a प्लस बी को π/4 लिखो, और फिर दोनों साइड का tan लेके सॉल्व कर लो। ई और एफ पार्ट तो हो गए ना सभी के। ई और एफ पार्ट बहुत इजी है, राइट साइड से स्टार्ट कर लो। tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट करिए, ठीक है, ऐसे भी कर लो। अब तुम्हें से ये लाना, ये तुम्हारा आंसर है ना। यू वन वन। वन कैसे बनेगा ये? इस ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो, ये वन आ जाएगा। आरएचएस से इजी था वैसे। इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करती एलसीएम लेती, आ जाता, इससे भी आएगा। कर लो कर लो कर लो। अब लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। हाँ, ओपन कर दिया। तुमने जल्दबाजी कर दी ना एकदम से। ये वन तुम्हारा अलग है, ये वन यहाँ है। ठीक है। ये अब इसको तुम पहले वन लिखो, फिर एलसीएम लो। पूरा ऊपर आए, ये पूरा ऊपर यहाँ आएगा एलसीएम लेने के बाद। ये वन न्यूमरेटर में नहीं है। हाँ, डिवाइड करो। कॉस ए इंटू कॉस बी से। हाँ, अब ये टैन तुम आरएचएस से करी हो ना, तो यहाँ लिखो पहले। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, हाँ। अथर्व कहाँ पहुंची गाड़ी? सर एफ कंप्लीट करा अभी अभी। ठीक है। एफ में आरएचएस से करना इजी था दोनों में वैसे, जी और ई और एफ में ना। यस सर, वो टैन ए हाँ, वो टैन उसको को मैंने कन्वर्ट ब्रेक कर लो करके करा साइन है। कॉस में। यस सर। अब आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी।
अब इसके आगे और क्या थोड़ी देगा कुछ। ये हो गया न्यूमरेटर। अब होल डिवाइड बाय दिस, नीचे वाला लिखो। आ तो गया। ये मल्टीप्लाइड है भाई आपस में। क्या करना चाह रही हो तुम। साइन ए साइन बी होगा ना, साइन बी लिखो इसको। ये मल्टीप्लाइड है, प्लस थोड़ी है वहाँ पे। तो ये पूरी एक टर्म है न्यूमरेटर में। तो एलसीएम कॉस ए कॉस बी आ गया, तो साइन ए साइन बी तो बचेगा। तो हम्म। ये साइन अब ए आ डिवाइड गया। हो गई। क्या हुआ, नहीं हुआ अभी तक। फिर आ गया कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1। उसके आगे कैसे कॉल। एक मिनट, पहला मैं कौन सा पार्ट करूं बताओ, जी वाला पार्ट करूं पहले। नहीं सर, वो हो गया था एक्सचेंज। तो जी अगर हो गया तो नेक्स्ट वाला भी तो सेम ही तो है। सर नहीं, पता नहीं ये वाला आ नहीं रहा था। ऐसा कैसे, देखो मैं पहले जी वाला पार्ट करता हूँ। ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/4। प्रूव क्या करना है बताओ, जस्ट बोलो। सर एक मिनट। 1 प्लस tan a सर इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। 1 + tan है इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। 2 + tan है। नहीं, 1 प्लस tan d इज ओके, इक्वल्स टू 2। राइट, ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट। सिंपल सी बात है, टैन आ रहा है ना वहाँ पे। आंखें बंद करके लिखो, टेकिंग टैन ऑफ बोथ द साइड्स। जो मैं गिवन था उसकी दोनों साइड का टैन ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी पार्ट। तो ये हो जाएगा टैन ऑफ ए प्लस बी। राइट साइड हो जाएगा टैन π/4। टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, टैन ए प्लस टैन बी ओवर 1 - टैन ए टैन बी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल टू 1 - टैन ए टैन बी। ये आ गया। अब थोड़ी चीटिंग कर लो। चीटिंग कैसे करोगे, आंसर देखो। ये हमें चाहिए, हमारे पास 2 नहीं आ रहा है। 2 कैसे लाएंगे राइट साइड में। 2 लाने का तरीका है कि पहले टैन ए टैन बी को लेफ्ट में ले लो। पहले टैन ए टैन बी को लेफ्ट में ले लो। अब राइट साइड में 1 आ गया, बट आई वांट 2 ऑन द राइट साइड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं चुपके से 1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। 1 मैंने दोनों साइड में ऐड कर दिया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब फैक्टराइज कर लो। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 + tan है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हाँ, इक्वल टू 2। आंसर आ गया। तो दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड शी विल आंसर। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे, वही क्या ना तुमने, और फिर वहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। वो ज्यादा इजी है। तो ये था एक तो मेथड। दूसरा मेथड में बी को रिप्लेस कर देंगे। पहले एक बार ये लिख लो, फिर तुम बी वाला आंसर करना। नहीं नहीं, इसी को बी से, बी को रिप्लेस करके करना। दिस इज फर्स्ट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। और इसी क्वेश्चन को फिर हम सेकंड मेथड से भी करेंगे। सर एक्चुअली जैसे जब हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tan वाले क्वेश्चन में तो 1 प्लस tan b डिनोमिनेटर में आके कट गया था। हाँ फिर वही बात है। आगे आ गया। उसी तरह कॉर्ट में भी होने वाला है। सर मेरा वो एलसीएम ही नहीं वो सही लगा। तुम कहीं वो गलती कर रही हो कॉर्ट की आइडेंटिटी में। इसका एल एल एच वो ले लिया ना, टैन बोथ दोनों साइड का। इसमें हमने दोनों साइड का टैन ले लिया। अब शी इज आंसरिंग यूजिंग द सेकंड मेथड। शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर एच एस, एल एच एस ऑफ द जो प्रूव वाला है ना उसका एल एच एस लिखो। एल एच एस इक्वल टू 10। अब वो ऐसे कर रही है, तो जो गिवन है वहां से वो ए निकाल के या बी निकाल के रिप्लेस कर देगी। जो आइडेंटिटी यूज करती है उसको यहाँ लिखना होगा, वह टीचर मार्क्स काटेंगे। तो शी हैज रिप्लेस्ड ए बाय 45 - बी। सेकेंड मेथड है ये। अब इस, हाँ 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 हाँ, फर्स्ट मैंने इसमें दोनों साइड का टैन ले लिया था। हम्म, आएगा। 80 को लिखो 70 + 10, तो दोनों साइड का टैन ले लो।
टैन ले लो, अब टैन गारंटी लगाओ इधर राइट साइड में। इस टर्म को मैंने इधर लिख दिया, नेक्स्ट टर्म में दोनों साइड में वन ऐड कर दिया, तो टू चाहिए ना तुम्हें। ये हमारा आंसर, इसको देखा है। क्या कर रही हो तुम? तो ये इसको तो टैन वाले से कर लो, दोनों इसका टैन लो दोनों साइड का, आइडेंटिटी यूज कर लो। आएगा अब, आएगा। 80 और 10 था ना, टैन को इधर ले जाओ, राइट लेफ्ट में ले आओ उसको। क्या बचा अब? और हाँ ये माइनस, अच्छा प्लस, इधर ले आओ उसको। क्या नहीं आ रहा आंसर बताओ, इसमें आ तो गया तुम्हारा। हाँ तो ये 1070 है, ये कट रहा है आपस में। ये और ये कट गया, बताओ क्यों कटेगा? तो इस वाले में शी फाउंड ए π/4 माइनस बी एंड रिप्लेस्ड, उसके बाद आइडेंटिटी यूज कर ली एंड आर एच एस आ गया। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, मैंने वहीं पे टैन लेके सॉल्व कर लिया। तो मुझे गलती नहीं अपनी पता लग रही, आप एक बार सॉल्व कर देना। वो नेक्स्ट वाला एच वाला। यस, सो वो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करते हैं। करता हूँ अभी। कौन से मेथड से करना है, इस वाले से करूँ उस वाले से करूँ? सेकंड वाले से। सेकंड वाले से कर देता हूँ। तो क्या प्रूव क्या करना है उसमें, एल एच एस क्या है? So, if a plus b is equal to π/4, show that cot a minus 1, कॉट parenthesis, ए माइनस वन। parenthesis 2, cot b minus 1 is equal to 2. राइट, इसको टू के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, और गिवन क्या है हमें? A plus b is equal to π/4. 5/4। तो आई रिप्लेस बी को, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो एल एच एस क्या बन जाएगा? कॉट ए माइनस वन एंड दिस इज कॉट π/4 माइनस ए माइन। हम्म, हाँ करते जाओ, रुकना रुकना मना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया तुमने सिया, साइड का ना, हटा रहा हूँ मैं। सेकेंड मेथड भी लिख लेना। इधर हम कुछ नहीं कर सकते, कॉट ए माइनस वन एज इट इज। यहाँ पे कॉट ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, कॉट में हमेशा साइन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा वो। तो विल बी कॉट π/4 इंटू कॉट ए माइनस की जगह प्लस, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉट π/4। हाँ वैसे ही कर दिया, मतलब सेकेंड मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट वाले से तो यहाँ पे कॉट ले लो दोनों साइड का, उससे भी आएगा। तो इसमें यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना, कॉट ए पहले आएगा, मुझे मुझे याद, मुझे लग रहा है शायद तुमने कॉट π/4 पहले लिख दिया होगा, जस। फिर हाँ, वही मैं cot into कॉट 1 बी पहले कर। आता है, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है ना कॉट की आइडेंटिटी में, इसलिए वो नहीं आ रहा होगा। कॉट π/4 वन होता है, तो कॉट ए प्लस वन, कॉट ए -1 -1। अब एलसीएम ले लो। कॉट ए -1, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉट ए प्लस वन, डिवाइड बाय, ये कट जाएगा। टू आंसर आ गया।
तो ये देखिए कॉर्ड की आइडेंटिटी एनसीईआरटी में नहीं है। हम्म। कॉर्ड की आइडेंटिटी एनसीईआरटी में नहीं है। है ना, याद करना है तुम्हें। तो पता नहीं वो मतलब जो दूसरी मैथ्स वाली ट्यूशन है उसमें लिखवाई ही नहीं थी नहीं ये। नहीं, हम तो एक्स्ट्रा करेंगे, हम तो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा ये करना है। एक्स्ट्रा है ना वैसे। हाँ हाँ। नहीं है ना। हम्म। नहीं नहीं, फोर्थ वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनका मेथड होता है कि ट्राई टू फिगर आउट द एंगल्स। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में जरा देखो कौन कौन से एंगल दे रखे हैं तुम्हें। 15 एंड 30 है। और सिंस tan 45 1 होता है, तो मतलब वो गिवन नहीं है। तो फोर्थ मतलब डी पार्ट है ना ये। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट, राइट? 40, वी नो दैट 45 इज 30 + 15। और आइडेंटिटी में tan है या कॉट है? तो अब लिखो टेकिंग tan ऑफ बोथ द साइड्स। तो इसमें LHS RHS नहीं करेंगे, इसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन का यही ट्रिक है। राइट साइड में आइडेंटिटी यूज कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। जो प्रूव करना है वो स्ट्रेट अवे पूरा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? यही था। तो इन क्वेश्चन में ऐसे कर लो, एंगल्स आइडेंटिफाई करो, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसको मैं लिख सकता था 30 = 45 - 15 ऑल्सो, तब भी आता। रिप्लेस से लंबा हो जाता है बहुत। सर एक बार आप फोर्थ का बी पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? डी, ये बी बी। फोर्थ का बी कौन सा था? सर इट सेज tan 8 थीटा माइनस अच्छा। tan 5 थीटा हाँ, माइनस अब थ्री एंगल्स थीटा। बताओ कौन कौन से एंगल्स हैं इसमें। सर tan 8 थीटा, 8 थीटा, और दूसरा एंगल कौन सा है? tan 5 थीटा और तो एंड लेट, माइनस tan 3 बस थीटा। ये लिख लो पहले। लेट वी नो दैट 8 थीटा = 5 थीटा + 3 थीटा। सिंस में tan में प्रूव करना है, टेकिंग tan, तो tan ऑफ 8 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा + 3 थीटा। अब tan की आइडेंटिटी यूज कर लो। tan 5 थीटा + tan 3 थीटा ओवर 1 - tan 5 थीटा tan 3 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट योर आंसर। कुछ रीअरेंज करना है लेफ्ट राइट, वो कर लो।
और यही तुम्हारा यस। आंसर होगा, यही है। ये हाँ, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस। बस ओके सर। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, मतलब कुछ लेफ्ट RHS LHS नहीं करना है। आइडेंटिटी को, एंगल्स आइडेंटिफाई कर लो। इसमें लिखो 30 = 45 - 15, या 45 = 30 + 15, जैसे मैंने किया हो ना लेफ्ट में। राइट में देखो वो लिखा हुआ है। दोनों साइड का टैन ले लिया, सॉल्व कर लिया। तो पता नहीं, मैं वो ए पार्ट कर रही हूँ उसका tan 15 + sin 30 वाला, हम्म? ये क्वेश्चन 4 है। नहीं, अगर तुम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो बहुत लंबा हो जाएगा ये। इसको तुम आइडेंटिटी में कन्वर्ट भी कर सकती हो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा रीअरेंज करना। हाँ, जस्ट तुम क्या बोल रही हो? तो क्वेश्चन 4 में वैल्यूज डाल के करनी है। नहीं, वैल्यूज किसी में नहीं डालनी है। 10 डिग्री से 17 डिग्री कहाँ से लाओगे तुम? 70 डिग्री भी वो आ रहा है। tan 15 + sin 30 है। तो बहुत, 10 15 तो नहीं, वो नहीं करना जिससे मैंने बताया ना। एंगल्स आइडेंटिफाई करके दोनों साइड का टैन लेके आइडेंटिटी लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। आ गया, लो 1 = 10। मैंने 4th क्वेश्चन किया आपने। पूरा क्वेश्चन आ गया ना, क्या आ गया? नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन? अच्छा। ये लो आंसर आ गया। मैं हूं ना, घबराती क्यों हो तुम? तो ये पता कैसे लगेगा कि ऐसे है? हाँ, इसीलिए हम एग्जाम बाद में होता है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आता है तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाएगी। सर बज नहीं, ये जबरदस्ती लग रहा है उसको। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है। घंटी नहीं बजेगी तो घंटी खरीद लेना, बजा लेना एकदम से कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है। वैसे तो करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। देखो, वैल्यूड, हाँ, वो थोड़ा दिमाग, उसको थोड़ा लेवल इसका हायर है इसका। वो आर्ट उसमें सोचो, दिमाग पे जोर डालो, हो जाएगा। थोड़ा थिंकिंग क्वेश्चन है वो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इसके जो लास्ट 2 पार्ट है वो थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, LHS स्टार्ट करो। दिखाओ, अगर तुम्हें सब ऐसे नहीं करना है, तो दिमाग लगाना है ना, दिमाग पे जोर डालना है, तो तुम क्या कर सकती हो, इस टर्म को राइट में ले जा सकती हो। तो बन जाएगा 1 - tan 30 tan 15। फिर इसको नीचे ला सकती हो, तो ये पूरी टर्म बन जाएगी आइडेंटिटी इस टाइप की। और राइट साइड में आ जाएगा 1। फिर इसको तुम tan A + B लिख दोगी। tan 45 = 1 = 1 आ गया प्रूफ। तो वो लंबा है। इसमें क्या करोगे फिर, 8 थीटा 5 थीटा, तो बेटर है ऐसे करो उसको। इसमें पूरा आंसर इकट्ठा आ जाता है, सिर्फ एंगल्स आइडेंटिफाई करो। तो जो सी पार्ट है उसके अंदर हाँ, सी पार्ट tan में तो मुझे मालूम है थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। 70 = 80 - 10 से कर लो, हाँ आ रहा है आंसर। मुझे दिख गया है, आंसर आ चुका है। अब इसमें देखो, राइट साइड में तुम्हें चाहिए 8A चाहिए ना। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, 1 - cos θ = 2 sin² θ/2। ये लिख लिया सभी ने, सिया ये हो गया। अथर्व, डी पार्ट कौन सा था ये? ए पार्ट। सब बी पार्ट था ये। ठीक है, ये डन। अब जो थोड़ा टफ पार्ट है वो सी पार्ट है। बोलना क्वेश्चन क्या है? 2 tan tan 2 tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 80 डिग्री माइनस tan 10 डिग्रीज। tan 80 माइनस, राइट। tan 10 डिग्रीज। अब अगर जस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो tan 70 की वैल्यू भी डालेंगे, tan 80 भी डालेंगे, कहाँ से लाएंगे वो? तो सीधा सीधा आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एंगल्स हैं। 70 है, 80 है, तो 70 को मैंने लिख दिया 80 - 10। फिर इसमें तो अगर कुछ मेरे दिमाग में 80 = 70 प्लस करना कुछ है। भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब एक ही बात है। 2 + 3 = 5, 5 - 3 = 2, या 3 = 5 - 2, कोई गलत थोड़ी है। ऐसे लिख लो, तुम क्या बोलना चाहिए वैसे लिख देता हूँ, बताओ क्या। बोलो। तो tan 80 = 70 अरे माइनस। तो एंगल बताओ मुझे पहले।
80 is equals to 70 plus 10. ठीक है, 70 + 10, ठीक है। टेकिंग tan ऑफ बोथ द साइड्स। अब राइट साइड में आइडेंटिटी यूज करो। tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B, बरोबर है। यहां तक पहुंच गए। हमें किसी की वैल्यू पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब। tan 80 माइनस tan 70 tan 7 एंड tan 80 इज इक्वल टू tan 70 प्लस tan of 10। अब थोड़ी चीटिंग करो। एक तो मुझे चाहिए tan 80, एक चाहिए -tan 10। तो tan of 10 को लेफ्ट में ले लेते हैं। tan 80 माइनस tan of 10 डिग्री। राइट साइड में क्या बचेगा? tan 70 प्लस tan 70 tan of 10 इंटू tan of 80। एक बार इतना देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा RHS आ चुका है। सिर्फ राइट साइड को 2 tan 70 में कन्वर्ट करना है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है, हमें फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी राइट साइड। हाँ, हमें राइट साइड पे फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। नहीं कुछ नहीं करना अब तो आंसर आ चुका है। मुझे चाहिए 2 tan 70, एक 10 70 आ चुका है। दूसरा 10 70 में जुगाड़ कर देता हूँ। 10 को tan 80 से काट सकते हैं ऐसे। तो tan of 10 डिग्री को मैंने tan 80 से काट दिया ताकि मेरा आंसर आ जाए। अब तुम लोग क्यों काटा? तो हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री आना। यस। वो इसलिए कि अब यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। tan of 10 डिग्री, आई कैन राइट tan of 90 माइनस 80, राइट। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। cot 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 80 से tan 80 कट जाएगा। तो tan of 10 डिग्री इज बेसिकली 1/tan 80। तो ये आपस में कट गए। इतनी सी बात थी बस। tan of 10 डिग्री इज cot 80। cot 80 and tan 80 is 1। tan 91 आज तक नहीं हुआ। नॉट डिफाइंड होता, इन्फिनिटी होता। तुमने ऐसे जुगाड़ किया क्या? अब इसको समझ में नहीं आया है। देखो, सिंस आंसर 2 tan 70 है, दिमाग में घंटे बज जानी चाहिए कि आपस में कटने चाहिए। 10 और 80 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 10 + 80 इज 90 डिग्री। तो मैंने स्टार्ट किया tan of 10 से। 10 को मैंने लिया 90 - 80। tan 90 - थीटा कितना होता है? cot थीटा। cot थीटा हुआ 1/tan 80। तो वेट, इसकी जगह तुम 1/tan 80 लिख दोगे तो कट गया ना फिर tan 80 से tan 80। हाँ, अरे बावली। ऐसे करो तुम, tan of 10 डिग्री इंटू tan 80 को कैन यू राइट 1? ऐसे कर लो। इसको 1 लिख दो, काटने तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसमें कौन सा एंगल्स है? 50 70 एंड 20 कर लो।
नेक्स्ट पार्ट में था कितना, 50 एंड 20। ओके, तो क्या लिखा, 70 इज इक्वल टू, हम्म, सिमिलर आ जाएगा, सेम है। बस वही की पॉइंट था यहाँ पे, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अब हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं? ठीक है। हाँ, ई पार्ट, अच्छा ई पार्ट कर लो खत्म। इसमें कॉट लेना पड़ेगा तुम्हें। ई पार्ट के बाद फिर और डेराइव करेंगे एंटिटीज, आइडेंटिटीज। ई पार्ट में एंगल्स आइडेंटिफाई करो कौन कौन से हैं, फिर दोनों साइड कॉट ले लो। ये हो गया। tan 50, tan 20, 1 - tan 50, tan 20, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी आई लिख लिया था। अब यहाँ पे कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं तुम्हें? 20 एंड 70, है ना? अक्षिता, क्या करना है बताओ इसमें? tan 20 को लिख दो, tan 90 - 70, tan 90 - इज cot 70 हो गया। tan 90 - इज cot θ ना। तो tan 20 की जगह तुम चाहो तो 1/cot 70 लिख दोगे, cot 70 से tan 70 कट जाएगा। और एल्स तुम ऐसे भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन राइट tan 20 tan 70 इक्वल टू 1। इसको तुम 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये tan 50 उधर चला जाएगा, tan 20 को लेफ्ट में ले लो। उसके बाद हम वो कॉट वाला कर लिया। अब हम आइडेंटिटीज डेराइव करेंगे, और डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाली। अभी मैं आइडेंटिटी कराऊंगा, वो आ जाएगा फिर। मीन वाइल तुम आओ तनिष्का, और ये वाला कर दो, लास्ट कॉट वाला पार्ट करो। कॉट, इसको लेफ्ट में ले लो, tan 20 को। ये था, अच्छा। ठीक है, हो गया, ठीक है, यही था। नेक्स्ट वाले में कॉट आ रहा है और एंगल्स आ रहे हैं 2 3 एंड 1, है ना? तो यू कैन राइट 3x इक्वल टू 2x+x। वो दोनों साइड का कॉट ले लो। 3x, 2x एंड x है ना, तो 3x इज इक्वल टू 2x+x, टेकिंग कॉट ऑफ बोथ द साइड्स। आई थिंक there's a misprint ई पार्ट में, वो जो लास्ट वाली टर्म है उसके पहले प्लस आना चाहिए। अच्छा, हो सकता है। कौन से वाले में? ये जो कर रहे हैं अभी वही पार्ट में, लास्ट वाली टर्म में -cot 3x की जगह प्लस आना चाहिए। ठीक है। कॉट A+B होता है, तुम क्या कॉट की आइडेंटिटी गलत नहीं लगा रही हो ये? कॉट की आइडेंटिटी गलत लगा रही हो ये तुम। कॉट A+B होता है cot A cot B -1। नहीं नहीं, cot A cot B -1 उल्टा होता है साइन। cot A+B cot A cot B -1 करो उसको। फिर एक मिनट -1 होता है, फिर हाँ। मैंने फिर वो गलत कर दिया। हाँ, अब कर दो, सही कर लो अब। और इसको नीचे वाला प्लस आएगा, नीचे वाला सही था, उल्टा हो जाता ना साइन। क्या हुआ? यू मिस क्लासेस?
ये क्या लिख रही हो? कॉट 3x इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर हो जाएगा। से कैसे हो जाएगा? वो तो अलग अलग एंगल है। कॉट 3x इंटू कॉट एक्स होगा ना। कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। हम्म। हो गया। तो कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी में कॉट ए कॉट बी -1 होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सेकेंड आइडेंटिटी थी साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक काम करो, आइडेंटिटी 1 को 2 से ऐड करो एक बार, और एक बार माइनस करो। विल गेट अदर टू आइडेंटिटीज। इन दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आ रहा है। 1 + 2 1 - 2। We are deriving sum and difference formulas. तो दोनों को ऐड करने से कोई टर्म कट रही है? ये वाली टर्म कट जाएगी, है ना। तो क्या आंसर आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये टर्म ऐड हो जाएगी, 2 sin A cos B। ये तुम्हारा पहला रिजल्ट आ गया। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 9। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 sin A cos B। ये आइडेंटिटी 12th में भी काम आएगी। हम्म। वो तो अलग है, ये तो दूसरी आइडेंटिटी है। इसको बोलते सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। इनका नाम है सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करने पे ये वाली टर्म कट जाएगी ना। तो फिर आंसर होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये कट गया और ये ऐड होगा इस बार, तो 2 cos A साइन बी। ये तुम्हारे 12th में इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगी। 12th में इंटीग्रेशन करोगे मैथ्स में, तो ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है बहुत ज्यादा। 9 10। Similarly, you know this identity number 3, cos A plus B is cos A cos B। cos में साइन चेंज होता है, माइनस साइन A साइन B। cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B। Identity 3 and 4।
एक काम करो, 3+4 बताओ मुझे क्या आ रहा है, और 3 - 4 बताओ। आइडेंटिटी 3 में 4 ऐड करो। तो इस बार वी हैव कॉस ए, कॉस बी प्लस, ओहो, कॉस A+B प्लस कॉस A - B, है ना। और ये वाली टर्म कट जाएगी, तो इक्वल टू 2 cos A cos B। आइडेंटिटी नंबर 11। और जब उसको माइनस करोगे, 3 - 4, तो क्या आएगा, cos A+B माइनस cos A - B। माइनस करने पे यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी, तो -2 sin A sin B आएगा। ये 12 आइडेंटिटीज हो गई अभी। These 9, 10, 11, 12 are called sum and difference formulas। जब भी दो साइन फंक्शन के सम को ऐड करना है तो ये यूज कर सकते हो, डिफरेंस करना है तो ये यूज कर सकते हो। सिमिलरली देयर ऑल्सो। इन्हीं आइडेंटिटीज में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और चेंज करेंगे। इन आइडेंटिटीज में वेर एवर यू हैव A+B, उसको तुम C से रिप्लेस करोगे, एंड वेर एवर यू हैव A - B, उसको D से रिप्लेस करोगे। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में A+B A - B आ रहा है, जहां भी A+B आएगा उसको C से रिप्लेस करना है, जहां A - B आ रहा है उसको D से रिप्लेस करना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, B से B कट जाएगा, 2A = C+D। तो राइट साइड में जहां भी A आएगा उसको तुम C+D/2 से रिप्लेस करोगे। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2B = C - D। तो राइट साइड में वेर एवर यू हैव B, यू रिप्लेस इट बाय दिस। तो LHS में A+B को C से, A - B को D से, RHS में A और B को S से रिप्लेस कर दो। 11, 9, 10, 11, 12 में दीज आर कॉल्ड CD फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 14, 15 आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। तो साइन और कॉस दोनों लेना, दोनों। हाँ, इनमें 9, 10, 11, 12 में करना है सारा। जिसे अगर मैं 9 में रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, sin C प्लस sin D = 2 sin A। कितना है, C+D/2। cos B कितना है, तो ये CD फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, C&D फॉर्मूलाज। दो साइन फंक्शन को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दिस कॉल्ड C&D फॉर्मूला। दो साइन फंक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब भी हमें सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है हम ये यूज करेंगे। फिर इस वाले में करोगे तो क्या आएगा, इस वाले में करेंगे आएगा तो sin C -sin D। इसमें कॉस पहले आ जाएगा, cos C+D/2 sin C - D/2। आइडेंटिटी नंबर 14।
साइन में हमेशा साइन कॉस के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब 11 वाली में रिप्लेस करो। इसमें रिप्लेस करो तो क्या आएगा? कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस कॉस की टर्म आएगी, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस वाले में कॉस कॉस की टर्म आती है। 15। एंड फाइनली दिस इज द लास्ट वन। इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा। जब कॉस सी माइनस कॉस डी करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा और दोनों टर्म साइन की आएंगी, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको तुम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको तुम इसमें अंदर ले सकते हो, तो ये प्लस बन जाएगा। लेकिन सी माइनस डी बाई टू की जगह क्या आ जाएगा? डी माइनस सी बाई टू। किसी भी फॉर्म में तुम इसको यूज कर सकते हो। ये आइडेंटिटी नंबर 16। तो आज हमने 8 आइडेंटिटी और कर ली। 9 10, 9 से लेके 16 तक। इसको एक बार बिना देखे लिखो। डिराइव नहीं करना है, सिर्फ लिखना है नेक्स्ट पेज पे, ताकि बिल्कुल याद हो जाए, दिमाग में छप जाए। प्रिंटिंग एरर नहीं होना चाहिए। कॉट बी माइनस, सबसे देखो कॉट में याद करने का तरीका है, ये साइन यहाँ उल्टा होगा, तो कॉट ए कॉट बी पहले लिखो -1। ठीक है, जैसे 1 प्लस tan tan भी होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, कॉट ए कॉट बी -1, और नीचे प्लस हो गया, और बी पहले लिखना है। हाँ, और बी को पहले लिखना है। अब इसमें ये गड़बड़ हो गई। इसमें ऊपर आएगा प्लस, लिखो प्लस करो इसको, ये भी प्लस करो। तो कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा ना, तो फिर ऊपर नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन लेके काट देंगे। इसलिए इस फॉर्म में याद करना इजी हो जाता है। इन 8 आइडेंटिटीज को बिना देखे दोबारा लिखना है। मुझे मालूम है नींद आ रही है तुम्हें। सी डी तो बहुत, सी डी फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में हम सी डी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस डबल एंगल फॉर्मूलाज ऑल्सो।
CND फॉर्मूले काफी यूज होने वाले हैं। कॉस कॉस में, प्लस में कॉस कॉस आएगा, साइन में कॉस, माइनस कॉस में साइन साइन हो जाएगा। साइन वाले में साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इनको घर पे डिराइव कर लेना एक बार और। एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. Good evening, sir. बाय। थैंक